स्वागत करती हूँ आपको अपने चैनल अन्नू यादव में। आज की कहानी है भैया दूज की। एक समय की बात है कि बूढ़ी औरत थी। उसकी एक बेटी और एक बेटा था। बेटी की शादी हो चुकी थी। एक दिन भाई दूज के त्यौहार पर बेटे ने माँ से कहा वे अपने बहन के घर जाना चाहता है। तो उसकी माँ ने कहा हम बहुत गरीब हैं, तू अपने बहन के लिए क्या लेकर जाएगा, तो उसके घर जाकर क्या करेगा। लेकिन बेटे के बहुत आग्रह करने पर उसकी बूढ़ी माँ ने उसे जाने की अनुमति दे दी। जब वह अपनी बहन से मिलने के लिए घर से निकला तो रास्ते में उसे एक नदी मिला। तो नदी ने कहा मैं तेरा काल हूँ, मैं तुझे डुबाऊंगा। तो भाई ने कहा मैं कई साल बाद अपनी बहन से मिलने जा रहा हूँ, उसे मिलकर आने दो, फिर वापस आते वक्त तुम मुझे डुबा देना। ऐसा सुनकर नदी मान जाती है और उसे रास्ता दे देती है। भाई थोड़ा आगे बढ़ता है तो रास्ते में उसे एक सांप मिलता है। सांप कहता है मैं तुझे डसूंगा। भाई कहता है पहले मुझे अपनी बहन से मिलकर टीका लगवा लेने दो, फिर तुम मुझे डस लेना। फिर सांप भी उसे रास्ता दे देता है। आगे जाते समय उसे जंगल में एक शेर मिलता है। शेर कहता है मैं तुझे खाऊंगा। तो भाई भी उससे भी वही कहता है मैं पहले अपने बहन से मिलकर तिलक करवा लूँ, फिर लौटते वक्त तुम मुझे खा लेना। शेर भी उसे रास्ता दे देता है। अब भाई अपने बहन के घर पहुंच जाता है। बहन को आवाज़ लगाता है। बहन उस वक्त सूत काट रही होती है। तब उसका सूत बीच में ही टूट जाता है। ऐसा मान्य आता है अगर सूत काटते वक्त बीच में ही टूट जाए तो जिस बहन की एकलौता भाई होता है वे जब तक सूत जुट नहीं जाता वे बोलती नहीं है। भाई की आवाज़ सुनकर जब बहन कोई जवाब नहीं देती तो उसका भाई घर के बाहर खड़ा सोचता है मैं बहुत गरीब हूँ, शायद इसलिए मेरी बहन मुझसे बात नहीं करना चाहती, मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। ये सोचकर वे वापस जाने लगता है। इतने में बहन का सूत पुनः जुड़ जाता है। वे भाई को आवाज़ देती है और उसे बात ना करने का कारण बताती है और उसे प्यार से घर के अंदर ले जाती है और फिर जाकर अपने पड़ोसन से पूछती है कोई जान से प्यारा मेहमान आए तो क्या करना चाहिए। पड़ोसन मजाक में कह देती है कि तेल से चौका लगाने चाहिए और घी में चावल पकाने चाहिए। वे पड़ोसन का मजाक नहीं समझ पाती और ऐसा ही करती है। अब ना तो चौका सूखते हैं और ना ही चावल पकते हैं। इधर भाई को भूख लग रही होती है तो वे बहन से कहता है बहन भूख लगी है, खाना परोस दो। तो बहन कहती है आज ना तो चौका सूख रहे हैं और ना ही चावल सीज रहे हैं। भाई पूछता है तूने कैसे चौका लगाया है और चावल कैसे चढ़ाए हैं। बहन कहती है मैंने पड़ोसन से पूछा था कि जान से प्यारा मेहमान आए तो क्या करना चाहिए, तो उसने कहा तेल से चौका लगाने चाहिए और घी में चावल पकाने चाहिए। भाई बोला अरे मेरी भोली बहन, कभी तेल का चौका सूखा है और कभी घी में चावल पके हैं। तू ऐसा कर पानी में चौका लगा और दूध में चावल पका। ऐसा करते ही चौका सूख जाता है और चावल भी पक जाते हैं। तब वे भाई को भोजन करा के उसकी तिलक करती है। अगले दिन भाई बोलता है माँ अकेली है, अब मैं वापस घर जाऊंगा। अगले दिन बहन जल्दी उठकर गेहूं पीसकर भाई के लिए लड्डू बनाती है और कुछ लड्डू बच्चों के लिए रखकर अपने भाई को विदा कर देती है। सुबह जब बच्चे उठते हैं और अपनी माँ से खाने के लिए मांगते हैं तो माँ उन्हें वही लड्डू दे देती है। तो वे देखती है लड्डू तो हरे रंग के हो गए हैं। फिर वे चक्की में देखती है गेहूं के साथ एक सांप भी पीस गया होता है। वे उन लड्डुओं को फेंक देती है और भाई के पीछे भागती है। तो उसे रास्ते में एक पेड़ के नीचे लेटा हुआ उसका भाई मिलता है। तो उसे पूछती है मैंने तुझे जो लड्डू दिए थे वे तूने खाए तो नहीं। भाई कहता है मैंने वे लड्डू अभी तक नहीं खाए, वे इस पेड़ पर टंगे हैं। वे पेड़ से लड्डू उतारती है और उन्हें गड्ढा में गाड़ देती है और अपने भाई को
सारी बात बताती है। भाई कहता है, तूने मुझे एक बार तो मौत से बचा लिया, पर मैं अपने पीछे कईयों को सैया दे कर आया हूँ। और वे बहन को सारी बात बताता है। दोनों वहाँ बैठे बातें कर रहे होते हैं तो बहन भाई से पानी मांगती है। भाई कहता है, थोड़ी दूर एक तालाब है, मैं वहाँ से पानी लेकर आता हूँ। बहन कहती है, मैं खुद चली जाती हूँ और पानी पीकर आती हूँ। बहन जब तालाब पर पहुँचती है तो देखती है वहाँ एक बूढ़ी औरत बैठी है। तो वे उसके पास जाकर उससे पूछती है, तुम यहाँ क्यों बैठी हो? तो बुढ़िया कहती है, मैं विधाता हूँ, एक बहन का भाई का रास्ता देख रही हूँ। तब वे पूछती है, माता वे कौन भाई है? तब विधाता कहती है, एक भाई है जिसके प्यार में उसकी बहन ने एक निर्दोष सांप की हत्या कर दी है। वे सोचती है, ये तो मेरा ही भाई है। वे घबरा कर विधाता से पूछती है, माँ उस भाई को बचाने के लिए क्या करना होगा? विधाता उसे कहती है, उसकी एक बहन है, वे उसे गालियाँ दे और उसकी शादी होने तक अगर वे हर घात टाल देती है तो उसका भाई बच सकता है। वे तुरंत अपने भाई के पास जाकर कहती है, मैं तुझे घर तक छोड़ने चलूँगी, पर रुक, मैं अभी आती हूँ। फिर वे शेर के लिए मांस, सांप के लिए दूध और नदी के लिए ओढ़नी लेकर आती है और दोनों भाई बहन आगे बढ़ते हैं। रास्ते में उन्हें शेर मिलता है। जब वे भाई को खाने के लिए आता है तो बहन उसे मांस की टुकड़ा डाल देती है। शेर मांस के टुकड़े को खाने में लग जाता है और दोनों भाई बहन आगे बढ़ जाते हैं। आगे उन्हें एक सांप मिलता है। जैसे ही सांप उसके भाई को डसने आता है तो बहन दूध का कटोरा सांप के आगे रख देती है। सांप दूध पीने लग जाता है और दोनों फिर से आगे बढ़ जाते हैं। रास्ते में आगे चलकर उन्हें नदी मिलती है जो कि भाई को डुबाने के लिए तैयार रहती है। तो बहन नदी को ओढ़नी ओढ़ा देती है। खुश होकर नदी उन्हें रास्ता दे देती है। अब दोनों भाई बहन अपने घर पर पहुंच जाते हैं। अपनी बेटी को देखकर माँ बहुत खुश हो जाती है, पर बहन उसी समय अपने भाई को गाली देने लगती है। तब माँ कहती है, इसको यहाँ क्यों लेकर आया है? तब भाई कहता है, माँ बहन तो बहुत अच्छी थी, पता नहीं घर आते ही इसे क्या हो गया। थोड़े दिन बाद उसके भाई का रिश्ता आता है तो सब कहते हैं, बहन पागल तो है, बुरी भी है, पर भाग्यवान है। जब ससुराल वाले सगाई के लिए मिठाई लाते हैं तो बहन कहती है, इसकी मिठाई क्यों लाते हो? पहले मेरी मिठाई लाओ। और वे अपने भाई को गालियाँ देने लगती है। सगाई शुरू हो जाता है तो वहाँ आग लग जाता है। बहन को तो पहले ही पता था कि उसकी भाई की घात है और वे तुरंत ही आग बुझा देती है। शादी के हर एक कार्यक्रम में बहन अपने भाई के साथ ही रहती है। जब भाई की निकासी होने लगती है तो बहन बोलती है, अरे इसकी निकासी क्यों करते हो? पहले मेरी निकासी करो। इसे आगे के दरवाजे से मत लेकर जाओ, पीछे के दरवाजे से लेकर जाओ। और इतना कहते ही आगे के दरवाज़ा टूट कर गिर जाता है। सब कहते हैं, भले ही बहन कलिया है पर बराबर भाई की जान बचा रही है। जब भाई फेरों में बैठता है तो बहन उसे फिर से गालियाँ देने लगती है और कहती है, इसके जगह फेरों में मैं बैठूंगी। इसके बाद दूल्हा दुल्हन के रात जगती है तो बहन कहती है, इसकी नहीं, पहले मेरी रात जगाओ। फिर लोग कहते हैं, बीच में पर्दा लगाकर इसे भी साथ में सुला दो। जब रात में भाई भाभी सो जाते हैं तो रात को वहाँ एक सांप आता है। बहन को तो पहले ही पता था कि कुछ होने वाला है, इसलिए वे तैयार होकर बैठी थी। वे उसे पकड़कर टोकरी में बंद करके सो जाती है। आज वे कई दिनों बाद निश्चित होकर सोती है। उधर उसकी माँ सोचती है, बेटी के उठने से पहले मेहमानों को विदा कर देती है, वरना वे फिर से गालियाँ देकर शोर मचाएगी। बेटी उठकर देखती है तो
उसे घर में कोई मेहमान नहीं दिखता। वे माँ से पूछती है, सब मेहमान कहाँ चले गए? माँ कहती है, मैंने सब मेहमान को विदा कर दिया। बेटी कहती है, सब मेहमान को फिर से बुलाओ, तभी मैं विदा होंगी। उसके कहे अनुसार माँ सबको वापस बुलाती है। तब वे माँ से कहती है, मैंने आज के दिन के लिए ही पालना में बूट और चूल्हे पर दूध छोड़कर अपना घर छोड़ा था और पागल होकर अपने भाई को बुरा भला बोलकर इसके साथ घाट टाली है। मैंने इसे बचाने के लिए ही ऐसा किया। ये सुनकर माँ और उसका भाई बहुत खुश हो जाता है और उसे विदा करते हैं और फिर सभी मेहमानों को भी विदा कर देते हैं। दोस्तों, सभी बहन अपनी भाई की लंबी उम्र की कामना करते हुए भाई दूज के दिन अपने भाई को तिलक करते हुए और उसकी खुशहाली के लिए कामना करती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर भेजें। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद देती हूँ। खुश रहिए, मस्त रहिए, आपका दिन शुभ हो।